नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो ड्रेसर की बहाली आई थी उसका अभी आंसर की जारी होना है, स्कोर कार्ड जारी होना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन बहुत सारी क्वेरी आ रही है कि क्या हमें नया एनसीएल बनवाना होगा, क्या हमें नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, क्या हमें नया निवास बनवाना होगा। इस तरीके से जो बातें पूछी जा रही है, इस तरीके से आपके मन में जो डाउट्स है उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। यानी जो बिहार में जो है ड्रेसर का जो है रिजल्ट आने के बाद से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, आप जानकारी के लिए रख लीजिए। हालांकि इसमें अभी समय है, क्योंकि अभी इस महीने तक जो है 20-25 तारीख तक जो है आपको आंसर की जारी होगा, उसके बाद स्कोर कार्ड और फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए एक बात आप समझिएगा कि जो है बिहार में जो ड्रेसर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे ना, वह जो है उसमें क्या क्या लगेगा। देखिए आपका उसमें लगेगा जो है आपको एनसीएल। देखिए अगर एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने एनसीएल दिया होगा तभी एनसीएल लगेगा। अगर आपने एनसीएल नहीं दिया होगा तो आपको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर आप ओबीसी और या फिर ईबीसी के अंदर आते हैं। समझ गए आप लोग। तब समझ लीजिए एक एक करके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आप मान लीजिए ईवर कैटेगरी कैंडिडेट हैं, ठीक है, और आपने जो है ईडब्ल्यूएस लगाया है फॉर्म भरते समय और उसके अलावा आपने निवास लगाया है, तो ये जो है दोनों चीज़ें लगेगी और यही लगेगी। नया नहीं बनवाना है, नया नहीं बनवाना है। यानी अगर आपने जो है ईडब्ल्यूएस दिया हुआ है फॉर्म भरते समय वही ईडब्ल्यूएस लगेगा, आपने जो निवास दिया है वही निवास लगेगा। अब नया नहीं लगेगा, नया नहीं बनवाना है। ये बातें आप समझ लीजिए ईवर कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। अगर आपने उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया है और आप सोच रहे होंगे कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में ईडब्ल्यूएस लगा देंगे, तो ये नहीं चलेगा। अगर आपने फॉर्म भरते समय लगाया है तभी चलेगा और वही चलेगा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी वाले समझ गए होंगे और ईडब्ल्यूएस वाले। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी और ईबीसी। देखिए मान लीजिए आप ओबीसी आते हैं या फिर ईबीसी से आते हैं, यानी जो है ईबीसी ओबीसी मतलब BC2 हो गया। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है, और आपने फॉर्म भरते समय अगर आपने जो एनसीएल लगाया है, समझ गए आप लोग, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगाया है और इसके अलावा निवास लगाया है फॉर्म भरते समय, तो यही एनसीएल चाहे वो 6 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, जो इतने साल का हो गया, यही एनसीएल और यही निवास आपको जो डीवी के समय देना है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नया नहीं बनवाना है। क्लियर है। जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया है वही देना है, नया नहीं बनवाना है। अगर आप कई लोग हैं जो एनसीएल उस समय नहीं दिए, फॉर्म भरते समय एनसीएल नहीं लगाए, उनका नहीं बन पाया, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नया एनसीएल बना के दे देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा रिजर्वेशन का, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जो लोग एनसीएल दिए हैं उन्हीं को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। जो एनसीएल एक कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है, तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के दिया होगा तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आप एनसीएल दिए होंगे तभी मिलेगा। क्लियर हो गया। नया नहीं बनवाना है, पुराना वाला चलेगा। अब आते हैं SC ST के लिए। देखिए SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है कि अगर आपने उस समय आपको एनसीएल नहीं लगता, आपका क्या बनता है, कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और साथ ही साथ निवास लगेगा, यानी डोमिसाइल, और यही दोनों चीज़ लगेगा। नया आपको कुछ भी नहीं बनवाना है, यही कास्ट सर्टिफिकेट और यही निवास आपको जमा करना है, ठीक है, नया नहीं बनवाना है। फीमेल कैटेगरी के लिए वही है, आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बनवाया होगा और वही लगेगा, नया नहीं बनवाना है। ये चीज़ आप समझ गए। तो ये तो जो है लगेगा, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये तो जो है रिजर्वेशन के लिए निवास हो गया, और बिहार से जो बाहर के लोग हैं अगर आपने निवास लगाया है तो वही लगेगा, आपका तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ही नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए और सर्टिफिकेट कौन कौन से लगेंगे। अगर आप ड्रेसर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें आपका लगेगा 10th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट में आपको लगेगा मार्कशीट, यानी मार्कशीट के अलावा जो है पासिंग सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, यानी जो आपने फॉर्म भरते समय दिया होगा वो लगेगा 10th वाला। और 10th के बाद क्या लगेगा, ड्रेसर का सर्टिफिकेट लगेगा। ड्रेसर का सर्टिफिकेट में लगेगा मार्कशीट और प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, यानी जो है आपको सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ आपको लगने जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में, यानी मार्कशीट और जो है पासिंग सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, पासिंग सर्टिफिकेट्स, एडमिट कार्ड्स जो है आपको लगाने होंगे। और आपने जो है
जो फॉर्म भरते समय जो आपको एक एडमिट कार्ड मिला होगा जिसमें साइन किया गया होगा, उसको आप संभाल के रखिएगा, वो एडमिट कार्ड भी लगेगा। ठीक है, वो एडमिट कार्ड लगेगा, समझ गए आप लोग। तो ये सारी चीज़ें लगेगी, नया आपको कुछ भी नहीं बनवाना है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से जो आपने अपलोड किया है वही लगेगा, उसी को प्रिंट आउट निकलता है और उसका कॉपी और ओरिजिनल का कॉपी वहाँ पे चेकआउट करा जाता है। ये चीज़ें समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बिल्कुल आसानी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, अगर आप ईवर कैटेगरी से हैं, अगर आपका 40 नंबर आ रहा होगा तो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि मैंने कई बार बता दिया है, अब सबको पता, याद हो गई सबको ये बातें। अगर आप ईबीसी हैं या फिर BC2 हैं तो आपका अगर आप जो ईबीसी हैं तो ये अगर आप जो है चलिए पहले BC को बता दें, BC2 हैं तो आपको 36.5 नंबर लेके आने हैं तो आपका डीवी होगा। अगर आप ईबीसी हैं तो आपका 34 नंबर आ रहा है तो आपका डीवी होगा। अगर आप जो है SC ST हैं तो आपका 32 नंबर आ रहा है तो आपका डीवी होगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी हैं किसी भी कैटेगरी से तो आपका 32 है तो आपका डीवी होगा। ये तो मिनिमम इतना रखा गया है, हालांकि नौकरी जब होगी थोड़ा सा बढ़ेगा। अब जो है लगभग बहुत सारे लोगों ने आंकड़ा दे दिया है ड्रेसर को लेकर के, तो बहुत जल्द हम लोग जो है आगे एक वीडियो आएगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि नया आपको कुछ भी नहीं बनवाना है। आप बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री रहिए, आपने एग्जाम्स दे दिया है, अब जो है आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। नई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आप करते रहिए। देखिए भर्ती अब कब तक क्लियर होगी, देखिए भर्ती जो है मैं आपको बता दूँ कि जो है इस 20-22 तारीख तक जो है आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर की, उसके बाद आपत्ति दर्ज होगा, फिर स्कोर कार्ड जारी होगा, यानी अगले महीने ये भर्ती क्लियर हो जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि अब जो है समय ज़्यादा बचा नहीं है और सरकार चुनाव के पहले इन सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहती है, तो अगला महीना लगभग ये भर्ती क्लियर हो जाएगी और आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो समझ गए होंगे आप लोग कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है। वही आपका मैट्रिक का लगेगा, मैट्रिक का जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसको आप रख लीजिए। अगर आपके पास जो ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, इसको रख लीजिए, और क्या लगेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ चीज़ें नहीं लगती है। और निवास के बारे में मैंने बता ही दिया, और साथ ही साथ हमने EWS के बारे में बता दिया कि आपको वही लगाना है, नया कुछ भी नहीं बनवाना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा था कि हम नया बनवा के रख लेते हैं, कहीं नया लगेगा। नहीं, नया नहीं बनवाना है, पुराना ही चलेगा। कोई भी अपडेट आएगा ड्रेसर को लेकर तो आपको पता है इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जो आपके हाथ में था आपने कर दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा आगे। और ये दुनिया की आखिरी कोई भर्ती नहीं, आने वाले दिनों में भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।